बेटा भी उसमें आहत होकर उसने भी गोली खा ली थी, उसकी भी कल 10 बजे उसकी भी डेथ हो गई थी उसके बेटे की। तो 50 लाख रुपए उसके बेटे के नाम से, 50 लाख रुपए हमारे कर्मचारी साथी के नाम से हमने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी थी और एक सरकारी नौकरी की मांग रखी थी। अच्छा, उनके परिवार में कौन कौन और आपको कुछ पता? उनके परिवार में 2 बेटे थे उनके, एक बड़ा एक छोटा है। छोटा बेटा उन्होंने कल आहत होकर जहाँ पर उनका दाह संस्कार किया, उन्होंने भी पॉइजन अपना गोली खा के उन्होंने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। जैसे हमारे कल 10 बजे इस बात का रात को पता लगा था कि उनके बेटे का भी मतलब देहांत हो गया है। तो रात को हमने फिर आनाकानी में व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पूरे हरियाणा में अपना मैसेज दिया। भाई सरकार ने जो हमारे को अल्टीमेटम दिया था एसपी साहब ने 24 घंटे का, कि भाई हम 24 घंटे के अंदर आपका जो दोषी है जिन्होंने रोडवेज कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ाई थी हम उसको पकड़ लेंगे। उनका कल शाम को टाइम पूरा हो गया था 5 बजे। तो हमने आज पूरी रात उनकी बाट देखी, तो हमने आज सवेरे। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। भाई आज मौजूद हैं गोहाना के बस स्टैंड पे। क्यों मौजूद है, इससे पहले कल की आपने वीडियो देखी होगी। कर्मचारी जो है नाराज चल रहे हैं, पूरी वजह जानेंगे, पूरा मामला जानेंगे। चक्का जाम जो इन्होंने आज कर दिया और सूत्रों के हवाले से खबर आई कि इनकी मीटिंग भी हुई थी प्रशासन के किसी अधिकारी से, तो वो विफल हो चुकी है, मतलब क्योंकि जो हल है इनका वो नहीं हुआ है। तो एक बार बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। के कुछ मुद्दा जी पर पूरा बता दो। हमारे रोडवेज साथी 6 तारीख को सोनीपत से जयपुर के लिए रवाना हुए जी, और थार गाड़ी वाले 2 जिसमें लड़की थी 2 लड़के थे, उन्होंने हमारी ड्राइवर कनेक्टर से बदतमीजी की। आगे गाड़ी साइड दबा रहे थे और उन्होंने उतरकर उससे कहा भाई थोड़ा ठीक ढंग से चलाओ। तो उन्होंने बैक गियर लगा कर गाड़ी आगे उसको ऊपर चढ़ा दी, रोडवेज पे चढ़ा दी या फिर रोडवेज के ड्राइवर कनेक्टर पर और कंडक्टर पे। हाँ, ऑन द स्पॉट ड्राइवर की मृत्यु हो गई और कनेक्टर गंभीर है। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सोनीपत पुलिस प्रशासन, एसपी और हरियाणा सरकार ने सूद नहीं ली। अच्छा, जो वो रोडवेज थी वो कहाँ से, कौन से डिपो से? वह सोनीपत डिपो की थी, जयपुर के लिए गई थी। जयपुर के लिए गई 4:15 बजे। भाई साहब, अब जो आपकी बात हुई है किसी प्रशासन के अधिकारी से, क्या कुछ रहा? ऐसा जी, आज हमारी मीटिंग थी, डीजी साहब के साथ थी हमारी और हमारी मंत्री जी के साथ मीटिंग थी। हमारे जो सेंट्रल बॉडी के पदाधिकारी हैं, प्रधान महासचिव सांझे मोर्चे के, वो आज 11 बजे डीजी साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया था। उसके बाद डीजी साहब से मीटिंग हुई, उसके बाद मंत्री जी से मीटिंग हुई। तो हमारी वार्ता विफल होगी। हमारी जो सांझे मोर्चे की मांग थी सरकार से, हमारी मांग थी जो हमारा कर्मचारी साथी जो मारा गया है उसको आर्थिक 50 लाख रुपए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उसका बेटा भी उसमें आहत होकर उसने भी गोली खा ली थी, उसकी भी कल 10 बजे उसकी भी डेथ हो गई थी उसके बेटे की। तो 50 लाख रुपए उसके बेटे के नाम से, 50 लाख रुपए हमारे कर्मचारी साथी के नाम से हमने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी थी और एक सरकारी नौकरी की मांग रखी थी। अच्छा, उनके परिवार में कौन कौन और आपको कुछ पता? उनके परिवार में 2 बेटे थे उनके, एक बड़ा एक छोटा है। छोटा बेटा उन्होंने कल आहत होकर जहाँ पर उनका दाह संस्कार किया, उन्होंने भी पॉइजन अपना गोली खा के उन्होंने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। जैसे हमारे कल 10 बजे इस बात का रात को पता लगा था कि उनके बेटे का भी मतलब देहांत हो गया है। तो रात को हमने फिर आनाकानी में व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पूरे हरियाणा में अपना मैसेज दिया। भाई सरकार ने जो हमारे को अल्टीमेटम दिया था एसपी साहब ने 24 घंटे का, कि भाई हम 24 घंटे के अंदर आपका जो दोषी है जिन्होंने रोडवेज कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ाई थी हम उसको पकड़ लेंगे। उनका कल शाम को टाइम पूरा हो गया था 5 बजे। तो हमने आज पूरी रात उनकी बाट देखी, तो हमने आज सवेरे अपना 3:30 बजे धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा में शुरू कर दिया था। तो पूरे अब तक चलेगा ये चक्का जाम? ये धरना जी अब हमने कल भी है, कल रात 12 बजे तक का है। जैसे सरकार से कोई समाधान निकलता है तो ठीक है, नहीं तो इसको अनिश्चितकाल के लिए भी हम धरना आगे तक चलाएंगे, चाहे कई दिन लगो इसमें धरने में। तो भाई ये इनकी समस्या थी। और अच्छा, जो अभी वो जो दोषी थे वो पकड़े नहीं गए अभी? नहीं जी, दोषी पकड़े नहीं गए हैं। उसमें थार गाड़ी कमी किसकी मानते हो? प्रशासन की कमी है या फिर? प्रशासन की भी कमी है, मारने वाले की तो मेन कमी है ही। वो तो दोषी हो गया। वो तो दोषी है ही। और जो वीडियो भी हमारे पास ये वीडियो आ रही है, क्या सरकार को जब मान ले रोडवेज की गाड़ी जाती है, अगर मान ले ओवर स्पीड में होती है, चलान उसे एड्रेस पे कौन से डिपो गाड़ी वहाँ का नंबर ट्रेस नहीं होता, तो इस गाड़ी का नंबर ट्रेस क्यों नहीं हो रहा? थार गाड़ी थी ब्लैक कलर की, 2 लड़कियां पीछे बैठी थी, 2 आगे बैठी थी। लड़कों ने वीडियो बनाई है, वहाँ आसपास के जोर भी फुटेज निकाली है। हाईवे पर तो वैसे भी कैमरे लगे हुए हैं। सरकार चाहे 24 घंटे में कहाँ बिल में काट लिया है। तो सरकार की मनसा में भी जहाँ तक हमें लगता है उसमें खोट है। सरकार उनको क्यों बचाना चाहती है, ये हमारा समझ में नहीं आ रहा। जब एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दे दिया था परसों आप दाह संस्कार करा दो और 24 घंटे के अंदर
जो ये बदमाश है जिन्होंने हमारे साथी के साथ ये दुर्घटना करी है, अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर देगा उनको जेल में डाल देंगे। जी भाई साहब, क्या कुछ अब आपकी मांग है? और हमारी तो यही मांग है, जो हमारा साथी एक्सपायर हो गया है उसको 50 लाख रुपए की सहायता चाहिए, एक सरकारी नौकरी चाहिए। उसका लड़का भी गुजर गया है, उसके लिए भी हमने यही मांग रखी है। और जो 2 हमारे साथी हैं परिचालक हैं जिनको गंभीर रूप से चोटें आई हैं, उनको 10-10 लाख रुपए की सहायता देंगे। यदि सरकार ये बोल दे कि भैया आपने धरना नहीं हटाया तो आपको भी नौकरी से हटा दिया जाएगा, फिर क्या कुछ रहेगा? कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सरकार हमने चाहे जेल में गिरो कि तो गिरो, अपने साथी के लिए अपनी नौकरी को भी दम तक हम जी जान की बाजी लगाने के तैयार है। सरकार के साथ आर पार के मूड में है। सरकार 100 धारा लगाए, चाहे हमें जेल में डाले, वो सरकार का काम है, वो हमने देखना है। अगर जब तक हमारा साथी के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तार नहीं हुई तो हरियाणा का एक एक रोडवेज का कर्मचारी अपनी आहुति देने के लिए जी जान से हाजिर रहेगा। तड़की फिर यहाँ सवेरे 4 बजे आ जाएंगे और पूरा दिन धरना रहेगा। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं निकलेगी। तो या तो समय रहते सरकार इस पे गंभीरता से विचार विमर्श करे और हमारे साथियों से बातचीत करके, कोई बड़ी बात नहीं है समस्या समाधान, बातचीत से बड़ी बड़ी समस्या समाधान हो सकता है। लेकिन ये सरकार गूंगीबारी सरकार है, ये समाधान नहीं चाहती, ये कर्मचारियों से टकराव चाहती है। हम चाहते हैं सरकार से, हमारा निवेदन प्रार्थना भी है कि आप सरकार से ना टकराएं। आम आदमी को, जनमानस को भी इसको असुविधा होती है। हम देख रहे हैं, हमारा कोई शौक नहीं हड़ताल करने का। आदमी देख रहे हैं पुरानी बसों में प्राइवेट गाड़ियां हैं, भर के ऊपर तले जा रही हैं, वो भी जान जोखिम को डाल के चल रहे हैं। हमारी मजबूरी, हमें कोई शौक नहीं हड़ताल करने का। कर्मचारी कोई पर्सनल डिमांड नहीं है। हम अपने कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ सवेरे 3:30 बजे दरा बिछा रखा है। आज वार्तालाप होनी थी, वो विफल हो गई है। तो ऊपर सेंटर बॉडी को लिया आई है कि आगे कल रात 12 बजे तक और स्ट्राइक का हमने आंदोलन दे दिया है। उसके बाद क्या होता है, कल जैसे भी जो बात होगी सरकार बात करती है, ठीक है, नहीं तो अनिश्चितकालीन हम हड़ताल रखेंगे। अभी जो प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ, इनका व्यवहार सुबह से आपके साथ कैसा है? नहीं, इनका अच्छा व्यवहार रहा। यहाँ प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई हमारे से कोई विष बेवकूफ ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हें शांतिपूर्वक इन्होंने अपनी ड्यूटी की और शांतिपूर्वक से हमने अपना धरना प्रदर्शन। अंत में सरकार या प्रशासन को क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन तो मेन तो देखो एसपी है जी, जिले का एसपी है, उसको जो डायरेक्शन देगा उसके हिसाब से कर्मचारी ही हैं भी भाई हमारे छोटे जी। और जैसे मंत्री का भी तो कोई बयान नहीं आ रहा, हमारे जन्म लेटर का कोई बयान नहीं आ रहा। भाई सहानुभूति पूर्वक जो साथी घर में परिवार का तो नाश हो गया, उसका पिताजी चला गया, कमाने वाला बेटा था, अभी 1 साल पहले शादी हुई थी, जिसके घर में से परिवार में से जवान मौत हो जाती तो उस परिवार में क्या रह जाता है। सरकार इस बात को नहीं देख रही। तो हम तो इस प्रकार से पूरा कर्मचारी हमारा, हम दुख की उसमें हमने 2 मिनट का सवेरे मौन दान रखा था। और आज भी हमने ज़्यादा नारेबाजी इसलिए नहीं की कि हमारे साथी को शांतिपूर्वक तरीके से न्याय मिल जाए। तो हमारी सरकार से ये गुहार है। अच्छा, पहले की अगर यदि सरकारों की बात करें, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, तो कहते थे कि भाई सरकारी आदमी है उसकी तो सुरक्षा अलग से होगी, वो देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा है जी, जो पहले भी सरकार होती थी ऐसी बात नहीं कि भाई पहले जो सरकारें होती थी हम धरना प्रदर्शन नहीं करते थे। अपनी लड़ाई के लिए हम पहले भी लड़ते थे, रोड पे भी आते, धरना प्रदर्शन भी होते थे। पहली सरकार क्या होता था, सरकार बातचीत के लिए कर्मचारियों को, लीडर को बुला लेती थी कि मैं सरकार झुक जाया कर दी, कि मैं कर्मचारी झुक जा रहे थे, बीच बचाव हाँ हो गए तो एक कर्मचारी को उठने का आश्वासन मिल जाता था। भाई हमने 4 डिमांड धर दी, 10 धर दी, तो उसमें 2-3 हमारी डिमांड निकल के आ गई भी और बाद में हो जाएंगी। तो एक कर्मचारी का उठने का आश्वासन दिया जाता सरकार तरफ। ये सरकार पता नहीं किसी प्रकार 2018 में 18 दिन की हड़ताल करी, कोर्ट के माध्यम से हमने शरण लेके हमने उठे थे। इस सरकार को किसी प्रकार सबको में निजीकरण करने पर तुली हुई है, सबको में प्राइवेट करने पर तुली हुई है। तो इस सरकार से हमारी कर्मचारियों की ये मांग है, आप बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप बच्चों को रोजगार दो, पक्की नौकरी दो। बसें कम होती जा रही है हमारी रोडवेज में, हर महीने घटती जा रही है। जो बेड़ा 4200 का होया करता इस सरकार आने से पहले, आज वो बेड़ा 2100-2200 में आधी बसें रह गई हैं। और आने वाले 6 महीने में आपको बता दूं, ये रोडवेज की जो आप बसें देख रही है ना, ये लाल ये हरी हरी घूम रही हैं, ये बसें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आपको जो लीज वाली बसें दिखाई मिलेंगी जिनके डेली हादसे हो रहे हैं। आप देख रहे हो आज गाड़ी वहां पलट गई। जो गाड़ियां पलटती हैं ये लीज की गाड़ियां हैं जो एक्सीडेंट करती हैं। सरकार भी बदनाम होती है और डिपार्टमेंट भी बदनाम होता है। ये सरकार को ये बात समझ में नहीं आती। तो सरकार को हम कहते हैं पक्की भर्ती करे, नई बस लेके आए। सरकार एक कर्मचारी, एक कर्मचारी अपनी पूरी मदद करने के लिए, सरकार को ऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार हमारे को ऑपरेट नहीं कर रही। जी। नाम क्या है भाई साहब? संजीव स्वामी, सब डिपो प्रधान है रोडवेज कर्मचारी यूनियन। 1004। तो भाई आपने वीडियो देख ली, इनकी समस्या सुन ली है। सरकार में कौन कितना सुरक्षित है आपको भी पता लग गया है। हालांकि हम किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रहे, और बाकी आप खुद समझदार हो। एक बार अपनी राय जरूर बताइएगा सभ्य कमेंट के जरिए। धन्यवाद।